ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अभी तुम यात्रा पर हो ना। कौन सी यात्रा पर है हम? याद की यात्रा पर। हम आत्माएं जो सारा दिन अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते करते कर्म करती हैं, मतलब हम परमात्मा को याद करके अपने आप को इस दुनिया से फ्री करके परम धाम और सत्युग के लायक बना रहे हैं। यात्रा में भी क्या करते हैं? जब पूरी यात्रा का पूरा रास्ता हमें यही होता है कि अभी बस जाके हमें उस देव देवी के दर्शन करने, तो रास्ते में कुछ भी आता है हम उसको ध्यान ना देके बस उसी समय का इंतजार करते हैं कब हम पहुंचे और हमारे दर्शन हुए। ऐसे ही इस दुनिया में रहते हुए भी हम सारा दिन यही विचार करते हैं कि बस अब हम बाबा के पास पहुंचे कि पहुंचे, फिर हम सत्युगी दुनिया में आए कि आए। तो अभी हम सब यात्रा पे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं ना। ये कौन कहते हैं? हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना। तुम कर्म योगी तो हो ही। धंधे दोरी आदि ये कर्म है। नींद करना भी कर्म है। कर्म तो करना ही है ना। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम कैसा बन जाएंगे? देवता जैसा। मन मना भव का अर्थ भी यही है। मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही तो थे, सिर्फ उनके चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं ना, ऐसे और कोई राजाओं आदि के मंदिर थोड़े बनाते हैं। मनुष्य बैठ उन बड़े महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता की महिमा करते हैं। सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है ना। राम सीता तो 14 कला वाले हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम्हें किसने समझाई है? बाबा ने। फिर तुम्हें औरों को भी समझानी है। उन्हें कोई उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया है ना। बाप ने ही अभी संगम पर आकर उन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाया। कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाई। बाबा ने कोई वरदान या आशीर्वाद देके नहीं बनाया लक्ष्मी नारायण को ऐसा। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को भी कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाई ना। तो उन्होंने अपने कर्म सुधारे। जो विकारों के वश कर्म करके विक्रमी बने थे, उन्होंने भी बाबा की मत पे चल के अपने कर्म अच्छे किए, तो उनके सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अकर्म अर्थात न अच्छा न बुरा हमारी आत्मा पे कोई लेप शेप चढ़ता है। बस साधारण रीति कर्म करते रहते हैं। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उनमें कौन से गुण थे? दैवी। इसीलिए तो उनको देवता कहा जाता है ना। वो भी थे तो मनुष्य ही ना। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्य की ही ये दुनिया है ना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही बनाते हैं। लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं। उनका मंदिर बहुत साफ रहता है, परंतु यह नहीं जानते कि उन्हों को ये राजा ही कैसे बने, ऐसे गुणवान कैसे बने। अपने को नीच पापी क्यों कहते हैं हम? ये नहीं जानते हैं। ये तो बहुत फर्क हो जाता है ना। खुद ही उनका मंदिर बनाते हैं और उनकी ही मूर्तियों के आगे अपने को नीच पापी बोलते हैं। ऐसा हमने कौन सा बुरा कर्म किया है? हम ही आत्माओं जो देवी देवता थी, हम ही विकारों के वश होकर अपने को हिंदू कहलाया ना। अपने धर्म हमने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं ना हम, इसीलिए हम अपने को नीच पापी कहते हैं। ये तो बहुत फर्क हो जाता है ना। सब एक ही देश भारत में रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य हैं, लेकिन उनका शरीर और आत्मा पवित्र है। और वही आत्माएं जब कलयुग में आई तो आत्मा भी अपवित्र और शरीर भी अपवित्र। देखो, हम ही अपनी मूर्तियों के आगे गाते हैं। निश्चय होना चाहिए ना।
कि बरोबर हम ही ये थे। जब भगवान कह रहे हैं कि तुम ही देवी देवता थे, तो फिर हम क्यों नहीं मानते हैं? जब बनाने वाला बोल रहा है कि तुम ही थे, तो हम थे। हम अभी नीच पापी बन गए हैं ना विकारों के कारण, इसलिए हम ही अपनी मूर्तियों के आगे ऐसा कहते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी तो यहाँ थी, वो भी तो कलयुगी थी। वो भी अपनी मूर्तियां बना के कहते थे ना हम नीच पापी हैं। इस समय सीरत, बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य जैसी शक्ल तो है, लेकिन सीरत आसुरों जैसी है। उन्हों की सीरत देवताओं जैसी थी ना, थे तो वही मनुष्य, लेकिन सीरत का फर्क पड़ गया ना। अभी हम आसुरी सीरत वाले हो गए, इसलिए हमारी आत्मा और शरीर अपवित्र बन गई, और उनकी आत्मा और शरीर पवित्र थे क्योंकि उनमें दैवी गुण, दैवी शक्तियां थी। यह भी हमारी आदत पड़ गई है ना असुरों जैसे काम करने की, और मंदिरों में जाकर उन्हों की महिमा और अपनी निंदा करने की। है भी मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं। गोया हम असुर हैं, अभी हम असुर हैं, कल हम देवता बनेंगे। कहते हैं ना असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं तो स्वर्ग में हैं, असुर नर्क में हैं। देवताएं यहाँ कैसे आएंगे जो लड़ाई करेंगे? नाम है देवता, तो देवता लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं है। असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी है। अभी पृथ्वी पुरानी बन गई है ना, तो ये किस, यहाँ पे कौन रहते हैं? आत्माएं जिसमें आसुरी स्वभाव संस्कार है। और यही सृष्टि जब कल नहीं बनेगी, तो यहाँ पे ही वो हम ही आत्माएं दैवी गुण वाली बन रहेंगी। फिर हमें वहाँ के तत्व भी अच्छे होंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। अब युद्ध किसकी हुई? असुरों और देवताओं की युद्ध नहीं हुई है। अभी जो हम दैवी गुण धारण करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो बाबा की याद से जो हम अभी अभी दैवी गुणधारी बन रहे हैं, फिर बाबा की याद भूल रही है तो फिर से आसुरी स्वभाव संस्कार। तो ये अंदर ही अंदर हमारी युद्ध बन रही है, आज युद्ध हो रही है। आसुरी स्वभाव संस्कार और दैवी स्वभाव संस्कारों के बीच में युद्ध हो रही है आत्मा के अंदर। क्यों? देखो अभी अभी हमें बाबा ने कहा कि तुम्हें मीठा बोलना है, तो हमें बाबा की शिक्षा याद रही, हम सबसे मीठा बोल रहे हैं। थोड़ा सा भी ऐसा वायुमंडल हुआ, हम देहभान में आए, तो बाबा की याद भी भूली और क्रोध कर दिया, तो असुर बन गए ना। तो यही आसुरी और दैवी स्वभाव संस्कारों के बीच में युद्ध होती है। देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं है। वहां तो सबको अपना अपना अपने अपने हिसाब से है और सब संतुष्ट रहते हैं। तो वहां लड़ाई आदि की बात नहीं है, बात बहुत सहज है। समझने की भी सहज बात है तो समझाने की भी है। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं ना, त्रिमूर्ति चित्र है ना, जिसमें ऊपर शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ही तो ये राज्य दिया। बल ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा के शरीर में जो आत्मा है वही जाके नारायण बनेगी, लेकिन उस आत्मा में शक्ति कब भरी? जब वो ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं ना। परंतु मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है कि परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कार्य कराते हैं। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने आप थोड़ी कार्य करते हैं। भगवान आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। दैवी गुण धारण करो तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को बनाया, वह अब तुमको भी बनना है, तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए ना। देखना चाहिए मेरे में क्या क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है ना। देवी देवताएं आत्म अभिमानी थे, वहां यह जानते हैं कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहां अकाले मृत्यु भी नहीं होती है, बीमारी भी नहीं होती है। संपूर्ण थे ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसलिए नाम ही है स्वर्ग, यहाँ है नर्क। किसको कहो कि तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। जब कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ अर्थात स्वर्ग गया,
तो हम सब कहाँ हैं अभी? नर्क में ही है ना। तो नर्कवासी कहने से बिगड़ते क्यों हो? तुम खुद ही तो कहते हो देवी देवताओं की मूर्ति के आगे तुम हम नीच पापी हैं। तो हमने अगर आपको नीच पापी कह दिया तो आप बिगड़ क्यों रहे हो? आप ही तो अभी कह रहे थे ना कि हम नीच पापी हैं। लेकिन भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने सब आत्मा सच बोलती है, लेकिन ऐसे किसी के सामने मानती नहीं है। लेकिन आत्मा भगवान के सामने बरोबर सच बोलती है, मैंने ये गलत काम किया। वह अंदर ही अंदर मानती है, भगवान से बोलती है। भगवान से कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। यह नर्क है तो उनका राज्य है नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही अब क्या बने हैं? पुजारी, तमो प्रधान बने हैं ना। इस दुनिया में हर चीज, आत्माएं और जो भी प्रकृति, जीव जंतु, जो भी वस्तु है, सब सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नई से पुरानी नहीं हो। सिर्फ एक परमात्मा ही सदैव शक्तिशाली और नया रहता है। वो कभी भी शक्तिहीन पुराना नहीं होता। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी तुम समझा सकते हो कि इन्हों को इतना राज्य किसने दिया, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हमें जो बाबा ने बताया है हमें औरों को भी बताना चाहिए ना। इसी को ही तो सर्विस कहते हैं। जो जो नई नई बात हम सुनते हैं, हमें समझ में आती है, हमारे मन को, बुद्धि को बरोबर ठीक लगती है, तो हमारा क्या काम है? औरों को भी बताना। जिस तरह हमें बाबा मिले हैं, हमें बाबा की पहचान मिली, इससे हमारी आत्मा फिर से सुख शांति संपन्न बन रही है। तो हमारा क्या फर्ज है? औरों को भी तो सुनाना ना। तभी तो पता लगेगा कि हमने कितना बाबा से प्राप्त किया है। तो बाबा कहते हैं तो तुमको ताक लगनी चाहिए कि अब हम मनुष्य को ये सारी बातें कैसे बताएं जो असली असली बातें हमने समझी है। बाप ने ही तो संगम पर आके हम सबको ये सब ज्ञान दिया था। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान बाबा ने ही दिया। उनको ये राज्य भाग्य भी परमात्मा ने दिया है। अब तो कोई अपने को देवता कहलाता नहीं है ना, सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। बाबा कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्य बाबा कहते हैं ऐसे समझा सकते हो। देखो, इतने सारे पीस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। अब हमें तो पता ही है कि वो लोग तो अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, और यहाँ तो भगवान शांतिमय वाला विश्व स्थापन कर रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। और हम भी कितने बाबा के कितने अच्छे बच्चे हैं जो हमें समझ में आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई बाबा की ये बातें समझ के जीवन में धारण करके फिर आगे बढ़ सकता है। हमें औरों को भी समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला पहला बच्चा। ब्रह्मा के अंदर, शरीर के अंदर शिव बाबा आते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ये मेरी वनी अर्थात स्त्री भी हो गई, तो पहला पहला बच्चा भी हो गया। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो रचना हो गई ना। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य किसने दिया? हेवनली गॉड फादर ने। जब नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो क्या स्थापन करेंगे? हेवन ही करेंगे ना। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान वाच्य ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ा रहे हैं। देखो, बाबा कहते हैं बच्चों में अगर निश्चय हो जाए तो वह जोर दे के समझाएंगे कि हम सब बीके हैं। नशे से कहना चाहिए हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं ना। तो लेकिन हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है ना। तो बाबा कहते हैं ये मम्मा बाबा हो गए तुम्हारे माता पिता अलौकिक, फिर मैं हो गया तुम्हारा दादा। अब शिव बाबा हमारा सर्व संबंध निभाने ना, तो शिव बाबा से हमें दादा का संबंध निभाने के लिए मम्मा बाबा अर्थात ब्रह्मा सरस्वती को अपना माता पिता समझना है। तो शिव बाबा हमारा दादा हो गया, तो हम कौन हो गए? उसके पोत्रे और पोत्री।
तो आज बाबा ने हमें एक नया संबंध जोड़ने के लिए सिखाया है कि शिव बाबा के हम पोत्रे और पोत्रियां हैं। तो ऐसा नशे से कहना चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। हमें दादा से वर्षा मिलता है, शिव बाबा दादा से, शिव दादा से हमें वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको दादा राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है ना। शिव बाबा, तुम उनको ऐसे भी बोल सकते हो जो अज्ञानी मनुष्य हैं। सिर्फ शिव बाबा हमारे दादा नहीं है, तुम्हारे भी दादा हैं। हमने भी पहले नहीं पहचाना था, लेकिन हम पहचान लिया तो वो हमारे भी दादा है तो असल में सबके ही दादा है ना। जिन्होंने नहीं पहचाना वो नहीं मानते, लेकिन जब पहचान लेंगे तो शिव बाबा उनके भी दादा हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती तो मनुष्य सृष्टि के पहले पहले स्त्री पुरुष हैं। भले उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन पहले पहले ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान के साथ रहकर नई सृष्टि की स्थापना की। इसीलिए एडम और ईव गायर है ना, पहले पहले कौन आया इस सृष्टि पर। तो ब्रह्मा सरस्वती के हम बच्चे हो गए, तो शिव बाबा हमारा दादा हो गया ना। हम तो अभी दादी से वर्षा ले रहे हैं, तुम्हें भी लेना हो तो तुम भी आकर लो। ऐसे ऐसे सबको समझाना चाहिए। आज बाबा हमें सर्विस के लिए बोल रहे हैं। बहुत फक्र से बोलना चाहिए कि भगवान का बर्थ प्लेस ये है। शिव जयंती भी तो यहाँ ही मनाते हैं ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है ना। अब बाप फिर से आए हैं, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आते हैं यह कोई नहीं जानता है। जरूर किसी मनुष्य के तन में ही आएंगे ना। जब राजयोग सिखाना है, देखो दुनिया में महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, कभी भी छिड़ सकती है। तो इस लड़ाई के बाद तो स्वर्ग के द्वार खुलने ही हैं। तो स्वर्ग की स्थापना तो हो, स्वर्ग के द्वार खुल जाए और हम आत्माएं तैयार नहीं हो तो स्वर्ग में कौन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हम श्रीमत पे चलोगे तो फिर बाबा की मदद भी मिलेगी। श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा। बाबा कहते हैं कि देखो मुझे, मैं तो लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। यहाँ ही मेरा जन्म होता है, दिव्य अवतरण। मेरे नाम, मैं हूँ नाम रूप से न्यारा, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। अगर मेरा नाम और रूप नहीं है, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना भगवान का नाम रूप नहीं है। जब उनका नाम रूप नहीं है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। भारतवासियों ने ही मेरी बहुत ग्लानि की है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है ना। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितने धर्म की ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवता थे, देवी देवता थे ना, वह अपवित्र बन बड़े हो। यही देवी देवता इस भारत के मालिक थे। इस बात को समझने के लिए कि अभी हम अपने घर के मालिक हैं, कल को कुछ गलत काम कर दिया तो फिर नहीं रहेंगे ना। ऐसे ही हम ही आत्माएं देवी देवता थे जो पूरे विश्व के मालिक थे। अब हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम मालिक थे, क्योंकि हम पवित्र रहते थे, शुद्ध रहते थे। और फिर हम विकारों में गए तो हम अब गुलाम बन गए हैं ना। हम मालिक थोड़ी रहे अभी। तो देखो बाबा कहते हैं देखो भारत का क्या हाल हो गया है। तुम विकारों में गए इसलिए अब गुलाम बन गए हो। अब मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो फिर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। अब कलयुग का युग पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। अब फिर से सतयुगी नया समय आने वाला है। मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प इस दुनिया को नया बनाता हूँ। आजकल माताओं का मान कम है, क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। देखो तुम राखी बांधने जाते हो, कभी कभी ऐसे होता है ना, क्योंकि आजकल राखी बांधने से फिर पैसे लेते हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों के लिए बताते हैं
कि आजकल दुनिया में माताओं का भी मान कम क्यों हो गया है? क्योंकि भीख मांगने वाले बहुत निकल गए हैं ना, अलग अलग सोशल चीजें निकाल देते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, इनकी, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो लोगों का विश्वास कम हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, ये हमें तो बाबा ने कहा है ना कि सबको पवित्रता का राखी रक्षा बंधन बांधो। तो बाबा कहते हैं तुम राखी बांधने जाते हो तो कई लोग समझते हैं ना भीख मांगने आई हैं, कह देंगे फुर्सत नहीं, मांगने की कोशिश, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बहुरूपी बनना भी सीखो। बस कलरफुल कपड़े पहन के जाओ, युक्ति से जाके सबको हमें कैसे भी करके ये कान में बात डालनी है। कौन सी? कि हम आत्माएं हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं। अब परमात्मा बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि आज लोग तो, हम अगर उनको ऐसे बोलेंगे, अब कई बच्चे, बाबा के जो भी बच्चे सरेंडर हैं वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं सफेद वस्त्र की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा युक्ति से भी चलना चाहिए। हमें कैसे भी करके सबको दुखों से दूर करना है। क्योंकि मनुष्य आत्मा आज बहुत दुखी और परेशान है। लेकिन दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं और ऐसी कई जगह निकल गई हैं जिस कारण लोग सच को भी नहीं पहचान सकते। तुम भल क्या कहोगे भी कि हमें भगवान ने कहा है कि सबको रक्षा बंधन बांधो, कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, इसलिए हम आपको राखी बांधने आए हैं। तो भी डर जाते हैं ना कई लोग। तो इसलिए बाबा बोलते हैं भल कलरफुल कपड़े भी पहन के जाओ, लेकिन किसी न किसी रीति से लोगों को इतना जरूर बताओ कि तुम अपने बाप को याद करो तो दुखों से दूर हो जाओगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं सुख की दुनिया स्थापन करने आया हूँ ना। तो फिर मेरे बच्चे इतने अज्ञानता के अंधेरे में सोए हुए हैं, भटक गए हैं कि सच को भी समझ नहीं सकते हैं। लेकिन तुमने समझा है, तुमने अनुभव किया है, तो तुम अलग अलग युक्तियां रचो, अलग अलग तरीके रचो, ताकि हम जिस दुख से दूर हुए हैं, हमारे मन में जो शांति आई है उस परमात्मा बाप को याद करने से, वो कैसे न कैसे किसी न किसी रीति से सबको मिल जाए। हमेशा अपने मन में ये लक्ष्य रखो। तो फिर बाबा कोई ना कोई रीति अपन को टच करेंगी कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए। हमेशा ज्ञान के नशे में रहना चाहिए। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। बल्कि कोई आपकी निंदा भी कर दे कि आप ऐसे हो ऐसे हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में क्यों सब पहले पहले निंदा करते थे, अभी भी कई लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पे मुख्य पवित्रता की धारणा कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई मनुष्य आत्मा से हमें आशीर्वाद या कृपा आदि नहीं मिलती है। यहाँ पे आत्मा का मिलन परमात्मा से होना है ना। तो परमात्मा तो शुद्ध है, उनसे अगर सदा आपका मिलन होता रहे, उनको अगर सदा अपने साथ रखना है तो पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तभी तो भगवान के संग हम सदा रह सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं और किसी सत्संग और ज्ञानों में इतना विघ्न नहीं पड़ता, यहाँ क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे परमात्मा जब सृष्टि पे आए तो उन्होंने पहले ही ये बात बोली, योगी बनो पवित्र बनो, मुझे याद करो और पवित्र रहो। मुझे याद करने के लिए तुम्हें पवित्र अर्थात खान पान में शुद्धि और ब्रह्मचर्य तुम्हें पालन करना ही है। तभी तुम सदा के लिए मेरे साथ रहकर अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। आशीर्वाद कृपा आदि करने वाले, थोड़े समय के लिए सुख देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। लेकिन बाबा हमें क्यों कहते हैं पवित्र रहो? ताकि हम सदा के लिए सुख शांति में बन जाएं। हमारे जीवन में कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें सदा परमात्मा के साथ के अनुभव के कारण सदा हम अचल अडोल और सेफ रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं भल कोई तुम्हारी निंदा भी कर ले, कुछ भी बोलता रहे, भल
ऐसी वैसी बातें कुछ भी, लेकिन हमारी अवस्था डगमग नहीं होना चाहिए। और ये हमें मन में पक्का होना चाहिए कि इनको भी हम बाबा का परिचय देके, इन आत्माओं को भी बाबा से मिला के इनको भी सही राह पे लेके आएंगे। इतना नशा होना चाहिए पहले हमारे अंदर। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं ना, हमारा बाप ने कल्याण कराया है तो हमारा भी फर्ज है विश्व की सर्व आत्माओं का भी कल्याण करने का। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्रह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी बनो। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते हैं ऐसे बच्चे जो सदा अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं। ब्रह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी आत्मा। जब हमने ये जीवन अपनाया है तो बाबा कहते हैं ये जीवन हमने क्यों अपनाया है, क्योंकि इस जीवन में हमें सदा सुख शांति मिलती है। ब्राह्मणों का काम ही क्या है? सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाले सुख स्वरूप आत्मा होंगे। तो कल भी बाबा ने हमें सुख वाला ही वरदान सुनाया था। आज भी बाबा हमें सुख का पाठ पक्का कर रहे हैं कि जब हमने बाबा को पहचाना है, बाबा की मत पे चल रहे हैं, ये हमने ब्रह्मण जीवन अपनाया है, तो हमारा काम क्या है? सदा सुखी रहना, सुख देना और सुख लेना। स्लोगन है नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्रता का गुण हमें धारण करना है तो क्या होगा? लोग आप ही आपको नमन करते हुए सहयोग देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।